नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसी कहानी और एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी आपको पसंद आएगा। और ये गौ माता की कहानी है, जो गौ माता कहानी के अंत में 3 ऐसी बातें कहती है जो कि आपको हमेशा जीवन में काम आएगी। और आप इस कहानी को सुनकर इस तरह की प्रेरणा अपने दूसरे लोगों को भी देंगे, अपने पास पड़ोसियों को भी देंगे इस प्रेरणा को, और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपकी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आए। कहानी को पूरा देखें, पूरा सुनें, पूरा ज्ञान आप इस कहानी से लें, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर ज्ञान लेना ही है तो ज्ञान पूरा लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें और अपने ज्ञान को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। और अपने साथ साथ अपने पास पड़ोसी और सगे संबंधी और मित्रों का भी ज्ञान बढ़ाते रहें। देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता नहीं है। तो हमेशा ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तभी ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की है। एक प्राचीन काल समय में एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, उसके काम धंधे को लेकर घर में आए दिन झगड़ा रहता था। एक दिन वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर कुछ काम धंधा करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी गांव से कुछ उधार पैसे लाकर अपने पति को देती है और 2 वक्त का खाना भी उसके लिए रख देती है, कुछ लत्ते कपड़े एक बैग में रख देती है और उसे वहाँ से विदा करती है शहर जाने के लिए काम की तलाश में। वो व्यक्ति गांव से शहर आता है काम की तलाश में, अपने 2 रोटी के धंधे की तलाश में। और शहर हम आते ही उसकी व्यक्ति का जो है थैला चोरी हो जाता है। उसमें कुछ पैसे रखे थे, कुछ खाना पीना था, वो भी सब चला जाता है। अब वो व्यक्ति काफ़ी हताश और काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। इस कंडीशन में, इस स्थिति में वो कहाँ जाए, किससे आसरा मांगे, किससे पैसा मांगे, किससे खाना मांगे, कहाँ पर सोए, कहाँ पर बैठे। वो व्यक्ति काफ़ी परेशान और काफ़ी मायूस हो चुका था। उस व्यक्ति को कहीं और ठिकाना नहीं मिला तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके लेट जाता है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर काफ़ी गायें थी। उन गाय को खिलाने के लिए एक व्यक्ति गुड़ लेकर आता है और वो व्यक्ति उन गायों को गुड़ देता है और गाय जो है गुड़ नहीं खाती हैं और वो व्यक्ति उन गायों को गुड़ डालकर चला जाता है। और जब गाय भी चली जाती हैं वहाँ से और वो व्यक्ति भी गुड़ डालकर चला जाता है, जो व्यक्ति गुड़ डालने आया था। तो जो व्यक्ति गांव से आया था नौकरी की तलाश में, मजदूरी की तलाश में, उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो वो व्यक्ति वो गुड़ खाकर अपनी भूख को जो है शांत करता है और उसी पीपल के पेड़ के नीचे रात को सो जाता है। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में जाता है, पर अगले दिन भी उसे कोई काम और रोजगार नहीं मिलता है। तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर वो व्यक्ति सो जाता है और उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोकर जो गाय के लिए गुड़ आया था उस गुड़ को खाकर वो व्यक्ति फिर अपनी भूख शांत करता है। क्योंकि जो व्यक्ति गायों के लिए गुड़ लाता था वो रोज़ लाता था और गाय उसे नहीं खाती थी और गाय उसे बिना खाए चली जाती थी और वो व्यक्ति उस गुड़ को डालकर भी चला जाता था। पर जो व्यक्ति भूखा था वो उस गुड़ को खाकर अपनी भूख शांत किया करता था। तीसरा रोज़ वो व्यक्ति काम देखने के लिए जाता है और उसे एक ढाबे पर नौकरी मिल जाती है और वो अपना रोटी रोजगार शुरू कर देता है और नौकरी के पैसों से वो कुछ पैसा अपने लिए भी बचाता है और कुछ पैसे से वो गायों को रोज़ गुड़ खिलाता था। जब समय गुजरता गया धीरे धीरे तो उस व्यक्ति के पास पैसा भी बढ़ता चला गया और उस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो गया कि वो व्यक्ति एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। धीरे धीरे वो व्यक्ति 2 फैक्ट्री का मालिक बना, फिर 3 फैक्ट्री का मालिक बना। इस तरीके से वो व्यक्ति 8-10 फैक्ट्री और कंपनी का मालिक बन गया। पर वो व्यक्ति अपना समय नहीं भूला और वो व्यक्ति हमेशा उस पीपल के पेड़ के नीचे आता अपनी महंगी गाड़ी से और उसमें गुड़ लेकर आता और सभी गौ माता को
आवाज़ देकर बुलाता और गुड़ खिलाता, और उनका जो गायों का झूठा गुड़ बचता था थोड़ा बहुत टुकड़े, उन्हें वो खुद खा जाता था। और इस तरह करते करते उसका जीवन आगे व्यतीत हो रहा था। एक दिन काफ़ी समय गुजर गया, जब वो व्यक्ति अपनी महंगी कार से उतरकर गुड़ आया, गायों को खिलाने के लिए गुड़ लेकर आया। तो एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था कि उसने पहले गायों को बुलाया और गुड़ खिलाया, और फिर उनका जो झूठा बचा हुआ गुड़ था टुकड़े, वो उस व्यक्ति ने खुद खाया। और सामने एक दूसरा व्यक्ति इस सब चीज़ों को देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस गुड़ खाने वाले व्यक्ति से पूछा, जो गाड़ी में आया था, जो सेठ बन गया था अब, कि भाई तुम इस महंगी कार में आते हो और उन गऊ माताओं को गुड़ खिलाते हो और उनका बचा हुआ झूठा गुड़ तुम खुद खा जाते हो, ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। तब वो व्यक्ति बताता है कि मैं जब इस शहर में आया था तो मुझ पर काफ़ी बुरा समय था। मुझ पर खाने के लिए पैसे नहीं थे, फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मेरा बैग सामान पैसे सब चोरी हो गए थे और मैं यहीं पर आता था, और गाय मेरी वजह से गुड़ तक नहीं खाती थी, ये भूखी रह जाती थी, और इनके हक का गुड़ जो है मैं खा जाता था, और इनका गुड़ खाकर मैं जीवित रहा। तो मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, और इनका जो झूठा गुड़ बचता है उसे खाकर जो मुझे तृप्ति मिलती है, उसे जो मुझे आनंद मिलता है, उसके आगे मुझे दुनिया की हर चीज़ फीकी लगती है। इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ और इन गौ माताओं को गुड़ खिलाता हूँ, और इनका जो बचा हुआ गुड़ होता है थोड़ा बहुत, उसे मैं खा जाता हूँ। तो ये बात उस सेठ ने उस व्यक्ति से कही, जो व्यक्ति ये सब देख रहा था। समय गुजरता जाता है, सेठ जो था वो काफ़ी हताश और परेशान हो जाता है। आगे चलकर उस पर बुढ़ापे की तरफ वो चलने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो वो आखिरी बार उन गायों को गुड़ खिलाने के लिए आया था। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और गौ माताओं को आवाज़ देता है और उन्हें गुड़ खिलाता है, और कहता है, अब मेरा समय पूरा हो चला है, अब मैं तुम्हारे पास आखिरी बार आया हूँ तुम्हें गुड़ खिलाने के लिए। और गाय उसका गुड़ खा जाती हैं, और जो भी गुड़ बचता है उसे वो व्यक्ति खा जाता है। उनके जो झूठे गुड़ थे, गाय के जो टुकड़े बचते हैं, उन्हें वो व्यक्ति खा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह उसने उस गायों की सेवा की और उन्हें गुड़ खिलाया। तो गौ माता उस व्यक्ति से अंत में 3 बातें ऐसी कहती है जो उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छी लगती हैं, और आपको भी ये तीनों बातें अच्छी लगेंगी। तो गौ माता उस व्यक्ति से क्या कहती हैं, देखो, तुम्हारे बुरे समय में तुमने हमारा गुड़ खाया, और तुमने हमारा गुड़ खाकर तुम जीवित रहे, और जीवित रहने के बाद तुमने यहाँ पर अपना काम धंधा रोजगार ढूंढा, और तुम आगे चल के धनी व्यक्ति बन गए। तो देखिए, 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वो गौ माता क्या बता रही हैं, वो 3 व्यक्ति, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। गौ माता ने बताया, पहला व्यक्ति वो होता है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ दे, क्योंकि बुरे समय में हर व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा, पर जो व्यक्ति तुम्हारे कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे, उस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा गौ माता ने बताया कि जो व्यक्ति तुम्हारा बुरे समय में तुम्हारा साथ दे, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति गौ माता ने बताया, दूसरा व्यक्ति वो होता है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी माँ हो, चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाए, उस व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि उसे छोड़ के जाना चाहिए। पर जो व्यक्ति बुरे समय में छोड़कर चले जाते हैं, उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दूसरी बात गौ माता ने ये बताई। तीसरी बात गौ माता ने बड़ी ही अनमोल बताई कि जो व्यक्ति बुरे समय में या अच्छे समय में तुम्हें मुसीबत में ढकेल दे, उस व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें मुसीबत में डाल दे, परेशानी में डाल दे, उस व्यक्ति को भी तुम्हें जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जो तुम्हें मुसीबत में डाल सकते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 3 व्यक्ति गौ माता ने ऐसे अनमोल बताए हैं इस कहानी में उस सेठ को। जो सेठ ने सुना, तो वो सेठ भी इन 3 अनमोल बातों को सुनकर, इन 3 तरह के व्यक्तियों को सुनकर खुश हो गया और गौ माता का दिल से धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों,
ये गौ माता की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा ऐसे 3 व्यक्तियों को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। एक व्यक्ति तो वो जो हमें बुरे वक्त में हमारा साथ दे, और दूसरा व्यक्ति वो जो हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर चले जाए, और तीसरा व्यक्ति वो जो हमें मुसीबत में ढकेल दे, हमें परेशानी में डाल दे। ऐसे 3 व्यक्तियों को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छी प्रेरणादायक कहानी है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको जो भी कहानी मिलती हैं वो काफ़ी ज्ञानवर्धक मिलती हैं, काफ़ी प्रेरणादायक मिलती हैं। वेद पुराण और ग्रंथ शास्त्रों से ली गई कहानियाँ मिलती हैं। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं, ये कहानी किसी किताब पर लिखी नहीं होती हैं। ये कहानी वेद पुराण शास्त्र और गरुड़ पुराण गीता भागवत में से ली गई कहानियाँ होती हैं। जब आप इन्हें ठीक से समझेंगे और देखेंगे तो इनका सारांश भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम ऐसी कहानी प्रतिदिन अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। और आपको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखें, पूरा देखें, पूरे ज्ञान की बातें आप हमारी वीडियो में से सीखें। और हमारी वीडियो में से पूरे ज्ञान की बातें सीखने के बाद अपनी इन सभी बातों को यार दोस्त और सगे संबंधियों में भी शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने सगे संबंधी मित्रों में शेयर करें और सभी को इन कहानियों के बारे में बताएं, जिससे कि एक दूसरे का ज्ञान बढ़े और एक दूसरे की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर अपने जीवन में जो है उन्नति करें, अपना जीवन का मनोबल बढ़ाएं, अपना मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर देखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और अपने ज्ञान को एक दूसरे को बांटते रहें, एक दूसरे में शेयर करते रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।